तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। और कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड भी जो बात करने वाले हैं वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की सेल्स रिपोर्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपको पता लगेगा कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर कितनी सेल हुई हैं इस साल और पिछले साल, जिसमें हम टॉप 15 कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज की बात करेंगे जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है। और देखिए इस रिपोर्ट को देखकर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि देखिए पब्लिक की डिमांड और उसका इंटरेस्ट किस कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी में ज्यादा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जो इस सेल्स रिपोर्ट की बात करेंगे, ये रिपोर्ट उन हार्वेस्टर की है जो इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे भारत में एआरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई हैं। मतलब कहने का यह है कि ये कंबाइन हार्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन का डेटा है। अब आप देखिए इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि फाइनेंशियल ईयर का मैं बता दूं, देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो बहुत से भाई ये बोलेंगे कि अभी तो 2025 कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो 2025 का सेल्स का डेटा कैसे आ गया। तो देखिए मैं बता दूं, ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। मतलब कहने का ये है जैसे 2024 और 25 उसका डेटा है ये, और हम इसका कंपेयर भी करेंगे 2023-24 से, जो पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर था। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है ये तो कंप्लीट हो गया, 31 मार्च में ये कंप्लीट हो गया। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का और जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर था उन दोनों का भी एक कंपैरिजन हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस रिपोर्ट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि देखिए 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर जो था और जो 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें किस कंबाइन हार्वेस्टर की सेल बढ़ी है और किसकी कम हुई है। मतलब कि पब्लिक का इंटरेस्ट किस कंपनी में ज्यादा रहा है। तो दोस्तों 15वें नंबर पर आता है देखिए केएस एग्रोटेक। तो इनकी जो कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी 23-24 में वो 118 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी, और अब जो 24-25 में इनकी सेल हुई है वो लगभग 170 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो मतलब इनकी सेल बढ़ी है पहले से। अब 14वें नंबर पर आता है क्रॉप मास्टर। ये भी एक कंबाइन हार्वेस्टर है, क्रॉप मास्टर। इनकी जो 23-24 में सेल हुई थी वो लगभग 233 कंबाइन हार्वेस्टर इनकी सेल हुई थी, लेकिन अब जो इनकी 24-25 में सेल हुई है वो 211 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। मतलब इनकी सेल घटी है पहले से। अब 13वें नंबर पर आता है सुरिंद्रा। इनकी जो 23-24 में सेल हुई थी वो 159 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी, और अब 24-25 में जो इनकी सेल हुई है वो 218 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो देखिए सुरिंद्रा की सेल बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। अब 12वें नंबर पर आता है महिंद्रा। इनकी जो 23-24 में सेल हुई थी महिंद्रा की वो कुल 42 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी, क्योंकि ये बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं बनाते हैं, ये ट्रैक्टर ड्रिवन कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं। तो इनकी जो सेल हुई थी वो सिर्फ 42 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी 23-24 में, लेकिन 24-25 में जो इनकी सेल हुई है वो लगभग 236 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। मतलब एकदम बूस्ट करी है इनकी कंबाइन हार्वेस्टर ने, इनकी सेल अच्छी खासी बढ़ी है। अब 11वें नंबर पर आता है शक्तिमान। इनकी जो 23-24 में सेल हुई है वो 184 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है, और 24-25 में जो इनकी सेल हुई है वो 292 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो इसका मतलब इनकी भी सेल बढ़ी है। फिर 10वें नंबर पर आता है गुरदयाल। गुरदयाल की जो सेल हुई है 23-24 में वो 225 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है, और 24-25 में 296 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो इनकी सेल भी बढ़ी है गुरदयाल की भी। अब 9वें नंबर पर आता है गुरु नानक। इनकी जो सेल हुई है 23-24 में वो 305 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई, और अब 24-25 में जो इनकी सेल हुई है वो 338 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो इनकी सेल भी बढ़ी है कंबाइन हार्वेस्टर की। फिर 8वें नंबर पर आता है न्यू हॉलैंड। इनकी जो 23-24 में कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है न्यू हॉलैंड की वो 335 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई, और अब 24-25 में जो इनकी कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है वो 480 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो मतलब यहां भी न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर की सेल बढ़ी है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब 7वें नंबर पर आता है पुन्नी। इनकी जो 23-24 में सेल हुई थी वो 280 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी, और अब 24-25 में जो इनकी सेल हुई है वो 551 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो मतलब इनकी सेल अच्छी खासी बढ़ी है पुन्नी की भी। अब 6वें नंबर पर आता है दशमेश। इनकी जो 23-24 में कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी वो 368 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी, और अब 24-25 में जो इनकी कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है वो 598 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो मतलब दशमेश की भी सेल बढ़ी है। अब 5वें नंबर पर आता है जॉन डियर। तो जॉन डियर की 23-24 की जो सेल थी
वो 457 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी इनकी। और अब 24-25 में जो इनकी कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है वो 770 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है जॉन डियर की। तो मतलब अच्छी खासी जो है इन्होंने भी सेल की है, जॉन डियर ने भी। अब चौथे नंबर पर आता है प्रीत। प्रीत की जो 23-24 में कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी वो देखिए 608 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी। और अब 24-25 में जो इनकी कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है वो लगभग 852 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है। तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में प्रीत की भी सेल बढ़ी है। अब तीसरे नंबर पर आता है मलकीत। तो मलकीत की जो 23-24 में सेल हुई थी वो 828 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी। और अब 24-25 में जो कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है मलकीत की वो 861 कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है। तो मतलब देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में और अब में ज्यादा अंतर कंबाइन हार्वेस्टर में नहीं आया, मलकीत लगभग उतने पे ही रही है। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ जो है वो मलकीत की नहीं हुई है, लेकिन कम भी नहीं हुई है, पिछले साल से तो थोड़ी ज्यादा ही हुई है। अब दूसरे नंबर पर आता है विशाल। विशाल की जो 23-24 में कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई थी वो 1816 कंबाइन हार्वेस्टर इनकी सेल हुई थी। और अब 24-25 में जो इनकी कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है वो लगभग 1941 कंबाइन हार्वेस्टर इनकी सेल हुई है। तो मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो इनके कुछ अच्छी खासी सेल इस बार भी बढ़ी है। अब नंबर 1 पर आता है करतार। तो दोस्तों करतार की जो 23-24 में कंबाइन हार्वेस्टर की सेल हुई है वो लगभग 1409 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी। और अब जो करतार की सेल हुई है 2024-25 में वो लगभग 2160 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है करतार की। तो मतलब करतार ने पिछले साल से अब इस बार बहुत ज्यादा बूस्ट किया है एकदम, और सबसे ज्यादा सेल करतार की हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों अब इन 15 टॉप कंबाइन हार्वेस्टर से अलग जो अदर कंपनीज हैं जिन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर सेल की हैं, उनकी जो टोटल सेल हुई है 2023-24 में वो 3551 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है। और 2024-25 में जो उनकी सेल हुई है वो लगभग 3225 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है बाकी अदर कंपनीज की। तो मतलब अदर कंपनीज इतनी ज्यादा सेल उनकी नहीं बढ़ी है, लगभग वो उतनी ही सेल पे रही हैं। लेकिन ये टॉप 15 कंबाइन हार्वेस्टर में एकदम से कुछ कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज फ्लक्चुएट किए हैं। अब टोटल कंबाइन हार्वेस्टर सेल की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तो वो लगभग 10,918 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी पिछले साल। और 2024-25 में जो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है वो लगभग 13,199 कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई है। तो मतलब कहने का यह है कि पिछले साल जो कंबाइन हार्वेस्टर सेल हुई थी उससे ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर इस फाइनेंशियल ईयर में सेल हुई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए पिछले साल की सेल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार की सेल में जो बूस्ट किया है एकदम से वो किया है करतार ने और महिंद्रा ने। महिंद्रा के बूस्ट होने का मतलब ये समझ में आता है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर महंगी होना भी एक बड़ी वजह हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ को लोग ज्यादा जा रहे हैं जब कंबाइन हार्वेस्टर महंगी हो रही है बड़ी वाली। तो इस वजह से महिंद्रा की सेल हो सकता है ज्यादा हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। और करतार को देखा जाए तो करतार बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे ज्यादा बूस्ट की है। तो मतलब कहने का यह है कि करतार अच्छी क्वालिटी दे रहा है और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले, क्योंकि सेल करतार की ज्यादा हुई है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।